राणा प्रताप के नारे लगाते रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंबेडकर को मुर्दाबाद, रविदास को मुर्दाबाद। ये ढेर हमारे पैरों के नीचे रहेंगे। जब वो लड़के की मृत्यु कर दी गई अचानक, तो दलित समाज देख के तो गिर गए। उन्होंने अपने आप खुद अपने मकानों में आग लगाई। पिछली योजना में अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की, इन लोगों की सरकार रह चुकी है। इतना दंगा फसाद हमने तो कभी देखा और ना सुना। तो क्या कारण है, ये सरकार क्यों रोक नहीं लगा पा रही है? राणा प्रताप के नारे लगाते रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंबेडकर को मुर्दाबाद, रविदास को मुर्दाबाद कहते रहे। ढेडों को यहाँ से इस मंदिर पे ही डीजे बजेगा, डीजे बजेगा। ये ढेर हमारे पैरों के नीचे रहेंगे, हम इनके सिर कत्ल करेंगे। इस तरह कहते रहे, हमें कहते रहे। फिर उन्होंने पत्थर बगेले, खूब बगेले। हमने भी पत्थर मारे ठाकर, जोन से उन्होंने मारे में ही हमने उनका मारे ठाकर। जी पूरा जला दिया, कोई भी कुछ नहीं रहा, सब सामान जलाएगा। डंगर भी खोल दिए उनके, डंगर खोल कर बाहर पहुँचा दिए। मैं हमान ते मारा रखे थे वे शादी थी, तो मैं पैमान भी खदेड़ दिया इनका छेद का, सिर फोड़ दिया उनका। उनकी 4 बाइक तोड़ जलाए गई, उनके गैस भी जलाए गए, उनके घर में कुछ भी नहीं सामान रखा गया, सब फूक दिए। दलित समाज ने खुद अपने मकानों में आग लगाई। जब वो लड़के की मृत्यु कर दी गई अचानक, तो दलित समाज देख के तो गिर गए। उन्होंने अपने आप खुद अपने मकानों में आग लगाई। जो जरूरी सामान था वो बाहर निकाला, बिटोड़ों में आग लगा दी, छप्पर में आग लगा दी। अगर हम आग लगाते तो मकान में, खाली मकानों में आग लगा, जिस चीज की जरूरत नहीं। वहाँ झगड़ा हो गया और फिर हम जो यहाँ से गए तो हमने जाकर देखा तो मरे पड़ा हुआ, हमें कुछ पता नहीं हुआ। हमने ये समय सीमा रखी थी, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब वहाँ आए थे ज्ञापन लेने के लिए कि भैया आप 2 दिन का समय देते हैं, आप तीसरे दिन हमें बता देना क्या ठोस कार्रवाई की है आप लोगों ने। आप नहीं करते तो फिर ये दलित समाज जो संवैधानिक रूप से एक अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा, और वो चाहे 1 महीना चले, 2 महीने चले, 1 साल चले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये सब चीज़ें उन्हें पता थी। प्रशासन ने 2 दिन हमसे कोई बात नहीं करी। भीम आर्मी एग्जीक्यूट करने वाली वो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पूरे प्रकरण को एग्जीक्यूट करा। भीम आर्मी में तकरीबन 10,000 लोग हैं। किरदार ये है, सेना है उनकी, जिनकी कोई बात नहीं मानने का झगड़ा करेंगे वे, तो पूरे शहर में आग लगाएंगे। से जुड़े हैं लोग, सब आतंकी रूप है जिनका। भीम आर्मी का तो अब यहाँ से जिले पे तो बल्कि पूरे प्रदेश में सारा खुलासा हो ही गया है। आतंकवादियों जैसा काम ये लोग करते हैं। उसके बाद जो है, जब ये खबर लगी कि हमारे लोग पीटा जा रहा है, हमारे लोग अरेस्ट भी हुए, हमारे लोगों की मोटरसाइकिलें भी छीन ली गई। जब इस तरह की घटना पूरे क्षेत्र को पता लगी, उसके बाद जगह जगह पे दलित समाज के लोगों ने रोष किया और उसके एवज में उन्होंने शांतिपूर्ण जाम लगाया। पुलिस ने उस जाम को खुलवाने के लिए बल प्रयोग किया। जब बल प्रयोग हुआ तो कुछ युवा जो हैं थोड़े गुमराह हुए, उन्होंने जो है पुलिस को रोकने का काम किया। उसमें बता रहे हैं कि थोड़ी हिंसा हुई है।
अब पुलिस अगर ये कहेगी कि इन्होंने पथराव किया, क्या इसमें गलत क्या किया? तुम लाठियाँ भांज रहे हो, गोलियाँ चला रहे हो, अपने बचाव के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता ही है। जानवर भी करता है यार, हम तो इंसान हैं। ये अभी तक संज्ञान में आया है कि इस तरह का संगठन के द्वारा ही प्रोसेसन और इस तरह की चीज़ें की गई हैं और इनके विरुद्ध साक्ष्य, संकलित साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो घटनाक्रम सामने आया है उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा वायलेंस का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, अगर वायलेंस होता तो आम आदमी के साथ भी दिक्कत आती। पूरे जिले में आपको कोई नहीं बताया किसी आम आदमी के साथ कोई दिक्कत हुई है। भीम आर्मी का ये तरीका है बदला लेने का कि आम पब्लिक को परेशान करेंगे। 17-18 बाइकें जलाई उस दिन उन्होंने, वो भी आम पब्लिक की जलाई, आपकी जलाई, पत्रकारों की जलाई। अगर ये लोग हमें ही आकर परेशान कर देंगे, हम बुजुर्ग आदमी हैं, अगर शीशा को लग जाता, आँख निकल जाती, कुछ हो जाता, हाथ कट जाता, हमें कौन बचाता? अगर आप या कोई और आज भीम आर्मी वालों पर आरोप लगा रहे, तो जो बाहर के लोग दूसरे गांव में घुस का मार रहे, उन पर आरोप क्यों नहीं लग रहा? ये बताओ कि फिर ये सरकार की या किसी की भी साजिश है क्या है? कुछ तो कारण होगा इसका। ऐसा क्यों है? बाहर के लोग दूसरे गांव के आके, तीसरे गांव के आके, दूसरे गांव में घुस का क्यों मार रहे? वे सहयोग कर रहे हैं जी हमारा। पर भीम आर्मी पे ये भी आरोप लग रहा है कि भीम आर्मी वायलेंस भी कर रहा है, दंगे भी कर रहे हैं। दंगे तो इसलिए किए जी मान लिया जी, तो मैं ये घर बार फूक दिए तो चिंगारी तो ही उठेगी। सामान यानी जाति ठाकुर है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही, दलितों के साथ में कार्रवाई हो रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना। तो इसलिए भीम आर्मी वो खड़े हो रहे, सहयोग कर रहे।